नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों को लेकर सियासी हंगामा और तेज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली झांकियों के चयन की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि गणतंत्र दिवस परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी शामिल न करने के फैसले से चकित हैं। ममता ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल की झांकी को बिना कोई कारण बताए खारिज किया गया। आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा, कला, संस्कृति और संगीत से जुड़े जाने माने लोगों की सीमित समिति राज्यों से मिले प्रस्तावों का कई बार मूल्यांकन करती है और इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही झांकियों की परेड में शामिल होने का फैसला लिया जाता है। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। तो ममता जिस तरीके से ऐतराज उठा रही हैं उसका अब राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। देवेंद्र, या बिल्कुल, उसमें 2 कोशिश की गई। पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार ने राज्य के साथ अन्याय किया है कि एंगल ये है। दूसरा एंगल ये था कि सुभाष चंद्र बोस का भी जो जिक्र था, तो अब राजनाथ सिंह की चिट्ठी जो कि देश के रक्षा मंत्री उनकी चिट्ठी में भी देखें तो पहले उन्हें ये बताया गया कि किस तरह से नेताजी का सम्मान केंद्र सरकार करती है और पराक्रम दिवस से ही गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है 23 जनवरी को। और दूसरी चीज़ की झांकियों को लेकर किस प्रकार से जो एक्सपर्ट्स कमेटी होती है वो एक्सपर्ट कमेटी होती है, चाहे आर्ट के फील्ड्स के लोग होते हैं जिसमें से म्यूजिशियन हो, डांसर हो, मूर्तिकार हो, ऐसे सारे लोगों की जो इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी एक्सपर्ट कमेटी होती है। और वो एक्सपर्ट कमेटी किसी एक बैठक में ये फैसला नहीं लेती बल्कि थ्रू आउट द मीटिंग्स ये उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर केंद्र और राज्य सरकार की बात कर लें तो सारे जो प्रपोजल्स आए थे वो 56 प्रपोजल्स है, जिनमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रपोजल 29 थे और बाकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे। उनको शॉर्टलिस्ट करते हुए पहली मीटिंग, फिर दूसरी मीटिंग, फिर तीसरी मीटिंग, ऐसे करके जीरो इन किया गया और फाइनली 21 झांकियों का चयन किया गया है। उन 21 झांकियों में 12 राज्य से हैं, केंद्र शासित प्रदेश से हैं और 9 भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा हैं। जो झांकियों के चयन का मापदंड होता है वो ये होता है कि थीम क्या है, कंसेप्ट क्या है, डिजाइन कैसा है, उसका विजुअल इम्पैक्ट कैसा होगा। इन सारी चीज़ों के आधार पर एक्सपर्ट्स उसका फैसला लेते हैं। और आप देखें तो जिन राज्यों ने भी ऐतराज जताकर चिट्ठी लिखा है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या तमिलनाडु की बात करें या केरला की बात करें, तो इसी मोदी सरकार के अंतर्गत जो पहले के गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम हुए हैं उसमें उन राज्यों की झांकियां रही हैं और एक बार नहीं रही हैं बल्कि कई बार रही हैं। पिछले अगर 2014 से 2021 तक की बात कर लें तो 3 से 4 दफा तो लगभग हर एक राज्य के रहे। और यही बात कही गई है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाती है और एक समिति है जो इसको लेकर फैसला लेती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।